वेलकम जेमिनाई। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक हैं। आज का टॉपिक जेमिनाई की ओवरऑल सितंबर मंथ की जनरल एनर्जी है और इसमें लव, रिलेशन, फैमिली, लव इंटरेस्ट, हेल्थ, ट्रैवल, एजुकेशन, हर चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। करियर, फाइनेंसेस भी। सो आपने अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस रीडिंग को रेजोनेट करना है, ठीक है जी। और उसके अलावा सितंबर मंथ की जो आपकी लव इंटरेस्ट के बेसिस लव प्रेडिक्शन है जो डिटेल में है वो अपलोड हो चुकी हुई है। नहीं देखी तो देख लीजिएगा, चैनल पे ही मौजूद है। सो देखते हैं जेमिनाई के बेसिस पे सितंबर 2026 में क्या है। लेट्स एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज फॉर जेमिनाई। ओके जी, स्टार साइंस की बात कर लेते हैं। स्टार साइंस में सबसे पहले तो यहाँ पर टॉरस, एक्वेरियस, लियो, एरीज एंड देन स्कॉर्पियो, टॉरस अगेन, ये स्टार साइन एंड सैजिटेरियस, ये स्टार साइन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और माइनर में यहाँ पर स्टार साइंस में जो है कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड लिब्रा, ये स्टार साइंस हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे जो है वो यहाँ एक्वेरियस एंड एक्वेरियस, या सबसे पहली चीज़ जो मैं इस पूरी स्प्रेड में इम्पोर्टेंटली देख रही हूँ वो ये है कि आप अपनी इंडिविजुअलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे, चेंजेस की तरफ जाएंगे, एडवांसमेंट, इम्प्रूवमेंट, रेवोल्यूशन या रिबेलियस नेचर का होना, और उसके अलावा मीडिया या इंटरनेट फोकस्ड होना, उसके साथ साथ स्टॉकिंग करना, सोशल ज़्यादा रहना, ये चीज़ों की तरफ आपका अच्छा खासा ध्यान रहेगा। और आप अपनी इंडिविजुअलिटी को इम्प्रूव करने के लिए कोशिश करेंगे। टेक्नोलॉजी बेसिस पे कुछ ख़रीदने की तरफ रुझान होना, जैसे कि ये मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, किचन अप्लायंस हो गई, या कुछ भी, गाड़ी, बाईसाइकिल, कुछ भी। तो आप अपने हिसाब से इसको रेजोनेट कीजिएगा तो इस तरफ थोड़ा रुझान रहेगा। और जब सोशल एनर्जी की तरफ आपका ध्यान है तो फिर जाहिर सी बात है बहुत से गॉसिप्स भी देखने को, सुनने को मिलेंगे। बहुत से गॉसिप्स में इन्वॉल्वमेंट भी नेचुरली हो जाती है, ये चीज़ भी है। तो मगर ये है कि इस सारे सिचुएशन में आप अपनी जो पर्सनालिटी है या आपकी जो पर्सनल आइडियोलॉजी है, इंडिविजुअलिटी है, उसकी तरफ आप अपना जो फोकस है वो ड्रॉप नहीं करेंगे। ये अच्छी बात है कि आप कितने भी भंवर में हो, कितने भी लोगों के बीच में हो, या कितनी भी भीड़ में हो, आप अगर अपना आप लूज़ नहीं कर रहे तो इट्स मीन यू आर इनफ फॉर योर ओन सेल्फ ना। अब हम बात करते हैं इस महीने की स्प्रेड की। इस महीने में मैंने थोड़ा सा तब्दीली ये ली है कि रिवर्स और अपसाइड सारे कार्ड्स मतलब फ्रीडम के साथ लिए हैं मैंने। तो मैंने सोचा थोड़ा सा क्रूल हो के रीडिंग की जाए। आगे ही थोड़ा सा मैं कह सकते हैं कि ऑनेस्ट बेसिस, या फिर वही बात है कि बहुत हैवी ट्रूथ बोलती हूँ मगर अब थोड़ा क्रूल होकर बोलने का टाइम है, तो मैंने कहा चलो इस दफ़ा ये भी करके देखते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप लोगों का ध्यान अपनी जॉब, फाइनेंसेस, कमिटमेंट्स की तरफ बहुत ज़्यादा रहा है, या किसी के साथ आप मतलब कोई इंसान जो शुगर डैडी काइंड ऑफ कैरेक्टर होता है, जिसकी ज़िम्मेदारियां हैं फैमिली में, जिसकी ज़िम्मेदारियां हैं रिलेशनशिप बेसिस, करियर बेसिस, उस इंसान को लेकर आप एज अ स्पाउस करके या कमिटमेंट बेसिस पे सोच रहे थे, फ़ायदा लेने के लिए सोच रहे थे। तो समथिंग लाइक दैट देयर वाज द एनर्जी ऑफ बोथ काइंड ना। तो आपका रुझान जो है अपनी मेहनत, अपने काम की तरफ बहुत ज़्यादा रहा है। तवज्जो आपने अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने की तरफ भी दी है और अपनी ज़िम्मेदारियों को जो है वो पूरा करने की तरफ भी दी है। सो
ऐसी एनर्जी में प्रॉस्पेरिटी तो आई होगी आपकी। तो इस महीने में अगर आप कोई नया काम करना चाहते हैं, जैसे कि कोई नई अपॉर्चुनिटी, तो ज़्यादा आप केयर फ्री होकर नहीं चले तो बेहतर होगा। क्योंकि मैं ये कहूँगी कि इस महीने में कोई नया काम करना लाइक के वाकई खतरा मोल लेने के बराबर है। कैन बी पॉसिबल कि वो नया काम आप उसको इम्प्रूव ना कर सकें, या नया काम आपको रिस्क में डाल दे, परेशानियों में डाल दे, ट्रेजेडीज़ में डाल दे, ठीक है, या आप बहुत ज़्यादा बाउंड हो जाएं, इस तरह से है। तो कुछ भी नया करते हुए आपको 10 बार सोचने की ज़रूरत होगी। तो केयरलेसनेस आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। छोटे बहन भाई या छोटे बच्चे, उनकी तरफ तवज्जो ज़्यादा रखनी होगी। और ट्रैवल जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है अगर आपने करना हुआ तो, ठीक है। और अगर आप फन फ्लर्ट करते हैं तो भी फंस सकते हैं, ठीक है जी। कुछ इस तरह की एनर्जीज़ हैं। मनी कहीं इन्वेस्ट करना चाहें तो ये टाइम जो है रिस्की, एक्स्ट्रा रिस्की मुझे दिखाई दे रहा है। लुक एट दिस गाइस, मेरा बेबी। अब यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं, उनको आप नज़रअंदाज करें। तो हियर इज माई बेबी स्लीपिंग ओवर हियर, नज़र आ रहा है? उसको मैंने बहुत समझाया कि ना आप यहाँ पे रहो, मगर वो माना ही नहीं है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। अच्छा जी, सो अब यहाँ पे हम बात करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से लें? फाइनेंसेस से लेते हैं जनाब। फाइनेंसेस तो यू आर ब्लेस्ड विथ फाइनेंसेस, जैसे पहले आ रहे थे वैसे आ रहे हैं। लग्जरी बढ़ रही है, सपोर्टिव वाइब्स भी आएंगी। अगर आप खुद नहीं कमाते तो डेफिनेटली यहाँ कोई तो है जो आपकी बिल्स पे करे, आपकी ज़रूरतें पूरी करे, आपको कंफर्टेबल लाइफ देने की कोशिश करे। और अगर आप खुद कमाते हैं तो आप ना सिर्फ अपने लिए कंफर्टेबल हैं, मगर दूसरों के लिए भी बड़ी कंफर्टेबल लाइफ क्रिएट करेंगे। हाँ, ये है कि आप ओवर स्पेंडिंग नहीं करें, बहुत सोच समझ के पैसे को इस्तेमाल करेंगे। मगर लकी यू आर कि आप एक्सपेंशन की तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आप मतलब पैसे के मामले में कंजूसी का मुजाहरा करेंगे या बहुत सोच सोच के दांतों में दबा के पैसे को रखना है। नहीं, यू आर जनरस अलॉट और सेल्फलेस भी हैं आप। और उसके साथ साथ जो है सिर्फ अपनी लाइफ में ही एक्सपेंशन नहीं ला रहे, मगर अपने इर्द गिर्द भी जो है वो बेहतरी करने की कोशिश करेंगे। तो एडवेंचर है, इस लिहाज से मिल रहा है आपको, एडवांटेजेस मिल रहे हैं, सॉरी। फाइनेंशली मतलब कि फाइनेंसेस इज़ द पार्ट ऑफ द लाइफ। समझ लें कि 75-80% तो मामला अगर पैसा हो तो बंदा सुलझा सकता है ना। तो अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। हेल्थ इज़ वेल्थ ना, तो हेल्थ में बेहतरी ही बेहतरी है। और अगर आपकी हेल्थ में कोई इशू रहे भी हैं पहले, तो अब कुछ नई एक्सरसाइजेज से, योगा से, कोई नई एक्टिविटी से, कोई नई मेडिकेशन से जो है इम्प्रूवमेंट आने के चांसेस भी हैं। और उसके साथ साथ ये है कि कोई हैबिट आप अपना रहे हैं अपनी पुरानी, तो उससे भी इम्प्रूवमेंट आ सकती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपकी जो हेल्थ है उसमें बेहतरी ही बेहतरी आएगी, एडवांसमेंट रहेगी। थोड़ा सा पैशन इंक्रीज़ करेंगे। जो लोग मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, तकरीबन सभी के लिए ऐसी वाइब है, चाहे आप मेल हैं, फीमेल हैं, साधु हैं, संत हैं, या आप पीर हैं, जो भी हैं आप, मतलब स्कॉलर हैं, जो भी हैं आप, मतलब पैशन थोड़े से रेज कर रहे हैं, आपके हॉट फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं आप में, ये चीज़ खास है। मतलब मूड अच्छा हो तो जाहिर सी बात है, हेल्थ अच्छी हो तो दिल तो करता है कोई एक्टिविटी करने का। तो जिन लोगों को लव लाइफ मैसर है, ओके गो अहेड। मगर नहीं है तो फिर मैं ये कहूँगी कि कोई ऐसी फ़िज़िकल एक्टिविटी करें जिससे आपका जो है ना अंदर के जो इमोशंस हैं वो मतलब आपको एग्जॉस्ट ना करें। कोई ऐसी एक्टिविटी अपनी लाइफ में रखिएगा। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं आपकी फैमिली की। फैमिली में ट्रांसफॉर्मेशन है, चेंजेस आ रही हैं, जैसे कि घर बदलना हो गया, जैसे कि कुछ मामला जो एंड साइकिलिंग पे हैं, स्ट्रेसी थे, बहुत डीपली इंटेंस किया, टॉर्चर किया, अब उन मामलात का एंड अप होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक नॉवेल्टी बनेगी, ट्रांसफॉर्मेशन होगी, चेंजेस एक्सेप्ट होंगी, हैबिट्स बदलेंगी। कभी कभी ये भी होता है कि हम खुद आदतें बदल लेते हैं। अच्छा, जो लोग आपकी फैमिली के अगेंस्ट हैं, जादू टोना करते हैं, ईविल आई की वजह से, बैड ओमेन की वजह से, या उनकी वैसे ही नीयतें बिगड़ी हुई हैं, ऐसे लोगों से जो है ना परहेज़ करना अभी भी ज़रूरी होगा, क्योंकि ऐसे लोग अभी भी आपकी लाइफ में या आपकी फैमिली लाइफ में इन्वॉल्व हैं।
तो बहरहाल ये है कि आपकी जो है ना स्टैग्नेशन ख़त्म होगी आपकी फैमिली में, कुछ ऐसे मामलात में जो बहुत ही लॉसेस से गुजर रहे थे, और एक रीबर्थ है, रीफेजेस स्टार्ट हैं, मतलब एक चेंज डेवलप्ड होगा और आसानियों की तरफ आप लोग जा पाएंगे। तो दिस इज़ द प्लूटो एसोसिएट एनर्जी, तो पावर इन्हांस होगी, डेस्टिनी जो है वो भी चेंजेस लेकर आ रही है, वर्क कर रही है। तो ओवरऑल होपफुली कि कुछ अच्छा ही हो, बुरा ना हो, और बुराई से आप दूर ही निकल सकें, ब्लेसिड भी। अब हम बात करते हैं अच्छाई के मामले में, अच्छी अच्छी एनर्जीज़ की हमने बात करनी है ना। यहाँ जब हम बात करते हैं आपके करियर की, अब हम करियर बेसिस पे बात कर लें। करियर में जैसे कि आप किसी प्रॉब्लम को अवॉइड कर पाएंगे इस महीने में, या किसी चैलेंज को फेस करने के लिए तैयार रहेंगे, मतलब प्रॉब्लम को अवॉइड भी कर सकेंगे, मतलब हार्डली एस्केपिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम्स, या फिर फेसिंग द चैलेंजेस बोल्डली। और जो बैड गॉसिप या बैड इंटेंटेड लोग थे उनका फेस सामने आएगा आपके। और अगर आप ख़ुद काम चोरी कर रहे हैं, लेज़ी बोन हो रहे हैं, तो फिर जो है ये आपकी जो है ना लेज़ी बोन वाइब्स आपको अच्छा खासा टेस्ट करेंगी, क्योंकि ये चीज़ भी फिर सामने आ सकती है आपके। तो इसलिए करियर बेसिस पे बहुत ज़्यादा समझदारी से चलिएगा, अपनी ड्यूटीज़ पूरी करें, अपनी कम्युनिकेशन को आप बहुत डायरेक्ट रख पाएंगे। और उसके अलावा जो घात लगा के आपके करियर में मतलब कोशिश करना चाह रहे थे भाई, इनका तो सफाया हो जाएगा, मतलब यू नो हाउ टू हैंडल दैम इन दिस मंथ ना। आपके करियर में जैसे कि आपके प्रोजेक्ट मिस हो गए थे, ड्रॉप हो गए थे, तो अब टाइम है कि इन सारी सिचुएशन को हैंडल करने का, जो चीज़ें इनस्टेबल थी उनको स्टेबलाइज्ड करने का, और वल्नरेबिलिटी को फेस करने का। तो जो है जो लोग जॉब करना चाहते हैं उनके लिए भी चांसेस कुछ हद तक बेहतर हैं। बट अगर आप सोचते हैं कि आप अपनी जॉब को स्विच करके मतलब किसी और जॉब की तरफ चले जाएं, इस जॉब में आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप और जॉब में चले जाएं, तो इट्स नॉट अ गुड आइडिया। उसी जॉब में रहकर आप कुछ ना कुछ हल निकाल सकते हैं, ये चीज़ हो रही है। और फिर जो है जनाब लव लाइफ की बात करते हैं। लव लाइफ में आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं, 2-3 चीज़ें हैं, या तो ये अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, या फिर ये ओवर कॉन्फिडेंस के साथ बढ़े हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंस भी पावर का गलत इस्तेमाल है, और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी जाहिर सी बात है वो भी पंगे की बात होती है। ओवर और लैक दोनों ही चीज़ें प्रॉब्लमेटिक होती हैं, बीच का रास्ता होना चाहिए जो कि आपके पर्सन के पास नहीं है। तो आपके पर्सन जो हैं वो अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या लैकनेस भी दिखा सकते हैं। कन्फ्लिक्टिंग तो ये रहेंगे, इनसिक्योरिटी है, इनडिसाइसिव हैं, और पैशंस में भी ये गलती, मतलब इनकी एनर्जी जेमिनी पीपल ओवरऑल मैं देखूं तो गलत अंदाज में ही दिखाई दे रही है। इट्स नॉट अ वेरी गुड एनर्जी। करेज तो है ही नहीं है, परसिस्टेंसी भी कोई नहीं है इनके अंदर, और अपनी इनर पावर को भी या तो अब्यूसिव यूज़ करेंगे, या फिर वही बात है बहुत ही वही लेज़ी बून की तरह सुस्त होकर पड़े रहेंगे। तो इनकी बॉन्डिंग सिस्टम आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से चल नहीं पा रहा। अच्छा, अब जो लोग लव ट्रायंगल सिस्टम में हैं ना जेमिनाइज, उनके लिए मैं देख रही हूँ कि इस महीने में पंगे उठेंगे, मतलब कि लव ट्रायंगल सिस्टम जो है वो अच्छे से नहीं चल सकता, या ईगो इश्यूज, सेल्फिश इश्यूज़ जो हैं, अनकोऑपरेटिव बिहेवियर वो उठ रहे हैं, मतलब कि अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं रहेगी, शेयरिंग अच्छी नहीं होगी। जो लोग रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं उनके लिए भी इस महीने में इश्यूज़ हैं, मतलब रिकन्साइल होकर भी पंगे हो सकते हैं। अगर आप किसी इंसान को बीच में डालते हैं कि आपकी लव लाइफ को बैलेंस करे, आपके रिलेशन को बैलेंस करे, तो वही जो दूसरे लोगों को आप हेल्प के लिए बीच में डाल रहे हैं ना सुलह सफाई के लिए, वही मुसीबतों की जड़ बन जाएंगे, वही और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर देंगे, चाहे अनचाहे मगर हो जाएंगे। तो एक सेल्फिश पैटर्न दिखाई देता है थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस की वजह से भी, लव ट्रायंगल इंटरफेरेंसेस की वजह से भी, और आपकी लव लाइफ या आपके रिलेशन, आपकी मैरिज की बेसिस पे गॉसिप्स भी रहेंगे। इसलिए भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। अगर आप
बहुत टेंशन के साथ भी चले ना तब भी। और अगर आप अपनी लव लाइफ या रिलेशनशिप के लिए किसी से हेल्प लेना चाहें तो वहाँ पर भी पंगे हैं। तो मतलब अगर आप सेल्फिश होकर चलते हैं तो भी अच्छी बात नहीं है। अगर आप सिर्फ मतलब खुद से डिसीजंस लेते हैं तो आपको सेल्फिश करार दे दिया जाएगा। और अगर आप या अनकोऑपरेटिव करार दे दिया जाएगा। और अगर आप दूसरों के साथ मिल के चलते हैं रिलेशनशिप को बनाने के लिए, मैरिज को स्टेबलाइज्ड करने के लिए, तब भी गड़बड़ हो जाएगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये महीना थोड़ा सा रिलेशन को जो है स्मूथ गोइंग बनाने में जो है थोड़ा डिफ़िकल्ट रह सकता है। रिलेशन की मैं बात कर रही हूँ। आप जैसे कि आप मैरिज करना चाहते हैं, नहीं हो पा रही, जैसे कि आप प्रपोज़ल लेके जाना चाहते हैं, या आप सुलह करना चाह रहे हैं, मतलब रिलेशन में आके कहीं ना कहीं जो है इन्वॉल्वमेंट और ईगोइज़म की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। क्रिएटिविटी इतनी अच्छी नहीं है, शेयरिंग इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। लैक ऑफ शेयरिंग है या एक्स्ट्रा इंड्यूलजेंस है। एक्स्ट्रा इंड्यूलजेंस भी रिलेशन को ख़राब करती है। तो मतलब कि दो लोगों के बीच में तीसरे का क्या काम, मगर तीसरा बार बार इन्वॉल्व होगा तो रिलेशन बिगड़ता है। और अगर दो लोग जो हैं वो शेयरिंग ही ना ढंग से कर पाएँ तो भी रिलेशन बिगड़ता है। तो इस तरह की मिक्स एनर्जीज़ हैं। अब समझ के चलिएगा। बाकी वीकली रीडिंग्स देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा गाइडलाइन मिल जाया करेगी, अपडेट्स मिल जाया करेंगे। तो होपफुली कोई पॉजिटिवली आपको एडवाइस भी वहाँ से निकल आए आपके लिए, या पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं आपकी साइड से आपके रिलेशन की। वैसे तो आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एनर्जीज़ जो हैं हमने एक रीडिंग बनाई है। मैंने सितंबर मंथ के बेसिस पे लव रीडिंग, लव प्रेडिक्शन, तो उसको देख लीजिएगा अपने स्टार साइन के बेसिस से, वहाँ से ज़्यादा डिटेल मिल जाएगा। अच्छा, एक और बात भी है ना कि आपके पर्सन वीक फील करते हैं। अब ये जो वीक फील करना है, या तो इनको आपके साथ जो है ना माहौल और फीलिंग्स वाइज मसला है। जैसे अपनी फीलिंग्स कमज़ोर हैं इनकी, अपनी डिज़ायर्स कमज़ोर हैं इनकी, अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं है, या इनके ऊपर कोई एब्यूसिव पर्सन प्रेशर देने वाला है इस वजह से। क्योंकि आपकी एनर्जी में ऐसा प्रेशर नहीं मुझे दिखाई दे रहा, आपके पर्सन की एनर्जी में मुझे प्रेशर दिखाई दे रहा है किसी दूसरे का। तो वो जो प्रेशर है ना, वो भी इन्हें लैकनेस की तरफ या एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस की तरफ लेके जाता है, और दोनों ही हालतें अच्छी नहीं है। और मुमकिन है कि ये जो भी पर्सन है, ये जो भी प्रेशर इनके ऊपर आ रहा है, ये कुछ पिछले अरसे से चला आ रहा है। ये पहले से हैं लोग ना, और उन्हीं वजूहात की बना पे इस महीने में इनके अंदर ये जो एनर्जी है वो डेवलप हो रही है। ये चीज़ हो गई। और जब हम बात करते हैं इस वजह से ओवर एटीट्यूड भी दे सकते हैं, ओवर इगोइस्टिक भी हो सकते हैं, और बहुत ही चाइल्डिश और बहुत ही केयरलेस भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन ना। आपकी एनर्जी बताती है कि आप जो हैं अपने अंदर का जो गुस्सा है उसको रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं। आप जो हैं चेंजेस को अवॉइड भी नहीं कर पा रहे हैं। आप जो हैं डिज़ास्टर को भी मतलब फेस करना होता है या उसको अवॉइड करना होता है। दोनों ही हालतों में आपके साथ भी मसला है। पैशन, इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर नहीं है, आपके अंदर हैं, मगर आपको भी कहीं ना कहीं एक्शन लेने में प्रॉब्लम आ रही है। दिस इज़ द मार्स दैट इज़ गोना बी रेट्रोग्रेड वाइब ना आपकी एनर्जी में। तो इसलिए मैं कह सकती हूँ कि आपको जो है एक्शन लेने में प्रॉब्लम आपको भी है, गुस्से में भी आपको काफ़ी इशू है, तो एग्रेसिवनेस भी है। तो आप दोनों का मसला पता है क्या हो रहा है? करेज की कमी है। दो ही चीज़ें हैं, करेज की कमी, ब्रेवरी की कमी, या फिर एग्रेशन, नेगेटिव मूड्स का आना। ये दोनों ही चीज़ें जो हैं आप दोनों को स्टेबलाइज नहीं कर पा रही, आपके रिलेशन को ख़राब करती हैं। आपका रिलेशन जो है इसकी वजह से स्ट्रेस में आता है। अच्छा, आपके अंदर पैशंस हैं, आप अपने पैशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ये भी एक रीज़न बनती है। अब ये जो पैशन हैं जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, पैशन है जिनको आपके पर्सन कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इसकी वजह से जो है थर्ड पार्टी जो है वो फ़ायदा उठा सकती है। इसकी वजह से वन नाइट स्टैंड वाइब भी आ सकती हैं, ठीक है। कोई ना कोई इस तरह की एक्टिविटी हो रही है जो कि अनबियरेबल है, जो कि वीक करती है आप लोगों को। तो आपके रिलेशन में बेसिक इशू जो है वो वीक पॉइंट्स हैं या फिर वो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं। इस महीने में इस तरह से है, तो कोशिश कीजिएगा
कि अवॉइड करें एक्सट्रीम पॉइंट्स को। और रियलिटी, आपका मसला एक और भी है कि आप रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। आप अगर रियलिटी को एक्सेप्ट कर लें तो भी अच्छा है, ट्रेजेडीज़ को, रियलिटीज़ को एक्सेप्ट कर लें तो अच्छा रहेगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोगों को अंदाज़ा है कि आपका रिलेशन ख़त्म हो चुका, आप लोग डिवोर्स फेजेस पे हैं या आप ब्रेकअप फेजेस पे हैं, और आपको उस तरफ डिसीजन ले लेना चाहिए ताकि आप ज़िंदगी में नए रुख पे अपनी ज़िंदगी को इंजॉय कर सकें। तो आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा इमेच्योरिटी है, आप इस तरह का स्टैंड नहीं ले पा रहे, आप अब डर रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं कि मैं करूं कि ना करूं। हालांकि जेमिनाइज ऐसे नहीं होते हैं, मगर यू आर लाइक पावरलेस ना, या फिर वही बात है कि अपनी जो एनर्जीज़ हैं उनको गलत तरीके से इस्तेमाल करना। आप दोनों का ही मसला कुछ इसी टाइप का आ रहा है, दोनों में ही फायर वाइब हैं, दोनों ही फायर वाइब पे हो। फायर वाइब इज़ लाइक के लीड करने की डिज़ायर होना, एक्शन लेने की डिज़ायर होना, और डायनामिक वाइब्स के साथ आगे बढ़ना, और डिस्प्ले करना अपने एक्शंस को, अपनी डिज़ायर्स को, अपने पैशंस को। मगर यहाँ पे डायरेक्टनेस नहीं है, लैक ऑफ डायरेक्शन है, या फिर लैक ऑफ, नहीं, इट्स नॉट अ पर्पसलेस, बट इट्स लाइक अ लैक ऑफ डायरेक्शन या रॉन्ग एक्शन, समथिंग लाइक दैट। और क्या है आपकी लव लाइफ में जो मैंने अभी तक नहीं डिस्कस किया? ट्रैवल की वाइब की बात कर लेते हैं। ट्रैवल गाइस, ट्रैवल का मामला ऐसा है कि ट्रैवल करो ना करो, हर हाल में मैं समझती हूँ कि समझदारी से ही चलो, मतलब विदाउट एनी रीज़न ट्रैवल इज़ नॉट गुड ना, क्योंकि यहाँ पे द फूल इन रिवर्स भी है। तो हाँ, करियर, नॉट करियर, फाइनेंशियली अगर ट्रैवल करना है तो अच्छा है, हेल्थ वाइज ट्रैवल करना है तो अच्छा है, और फैमिली वाइज ट्रैवल करना है तो भी अच्छा है। मगर उसके अलावा जैसे कि लव रिलेशन के लिए ट्रैवल करना चाह रहे हो तो इट्स नॉट अ गुड आइडिया। पिकनिक के लिए ट्रैवल करना है तो ये भी कोई अच्छा आइडिया नहीं है। हाँ, अनलेस कि आपको डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हो कि नहीं भाई, यहाँ आपकी फैमिली में कोई बीमार हो और उसके लिए डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हो कि इसको हिल स्टेशन ले जाएं या इसको कहीं ले जाएं, तो फिर आपका ट्रैवल बनता है। अदरवाइज़ आई मस्ट से कि ट्रैवल नहीं बनता, और ख़ास तौर पे मुख्तलिफ लोगों के साथ मिल के ट्रैवल नहीं बनता। अब दुनिया में कोई ऐसी जगह तो है नहीं जहाँ पे सिर्फ आप ही आप हों, या मैं आपको ये भी नहीं कह सकती कि मून पे चले जाओ, मून पे भी कोई ना कोई जा ही रहा है। दुनिया का कोई ऐसा प्लैनेट फिर पकड़े ट्रैवल के लिए जहाँ कोई ना हो ना, सॉरी, फिर ही है कि आपका ट्रैवल इजी रहेगा, स्ट्रेस नहीं होगा, कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगी। तो इसलिए बेहतर ये है कि विदाउट एनी रीज़न ट्रैवल ना करें। सितंबर 2026 जेमिनाइज के लिए राइट फिर रेट्रोग्रेड होकर आई है। तो सॉरी, आई नीड टू ड्रिंक वाटर। आपके सामने कोई ऐसा पर्सन आ सकता है जो कि बहुत अनएक्सपेक्टेड है, बगैर अपॉइंटमेंट, बगैर बताए आए, और न्यूज़ भी ऐसी कोई ब्लास्टिंग दे, ठीक है, ये चीज़ है। और आपका ट्रैवल करना लाइक कि यू आर फीलिंग लाइक अनकंफर्टेबल, या बहुत ही पुशी वाइब्स की वजह से आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है, जो कि मैंने पहले भी बताया, ये चीज़ हो रही है। और देखते हैं आपकी लाइफ में, बहरहाल देयर इज़ अ राइडर तो कैन बी पॉसिबल। अब जैसे कि आपका कोई पार्सल आना है, या आपका कोई मेल मैसेज आना है, कोई ऐसी चीज़, उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग वाइब हो जाए, बहुत इंतज़ार करना पड़ जाए, या फिर वो मैसेज आए तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो दोनों, तो कोशिश ये, दुआ तो यही होनी चाहिए, लेट आए मगर आ जाए और अच्छा आए। जल्दी आएगा तो कोई और गड़बड़ के साथ आएगा, इसलिए बेहतर है लेट आ जाए मगर अच्छा आ जाए, ठीक है। बहरहाल कोई ख़बर, कोई मैसेज, कोई राइड ऐसी हो रही है। लेट्स सी और क्या है इस महीने में।
बैक एंड फोर्थ है, चेंजिंग योर माइंड और बीइंग कंफ्यूज्ड इमोशनली। तो ये अनसर्टेनिटी आपके करियर आपकी लव लाइफ में मौजूद है, जो कि मैंने आपको बताई है। कभी बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा पावर जिसका एब्यूसिव यूज़ है, या फिर लैक ऑफ पावर जिसकी वजह से आप वही बात है कि फिर बहुत ही ड्रॉप सीन पे। तो यहाँ ऐसे है जैसे कि आप लोगों की लव लाइफ, आपका रिलेशनशिप या आपका बिहेवियर्स, आपके कम्युनिकेशन, आपकी डीलिंग्स, आपकी रिलेशनशिप में बैक एंड फोर्थ हो रही, इनस्टेबल हैं, और इसमें बार बार माइंड्स चेंज होंगे, कम्युनिकेशन चेंज होगी, हालात और इमोशंस में चेंजेस आती रहेंगी। जैसे कि ये झूले के लिए होता है कि ये कभी आगे कभी पीछे इससे, तो इसी तरह से आपके रिलेशनशिप में बैक एंड फोर्थ वाइब्स रहेंगी, या जिस इंसान से आप डील करें वही ऐसा है कि आपको बैक एंड फोर्थ वाइब्स दे, क्योंकि यहाँ पे प्योरिटीज़ हो सकती हैं और थर्ड पार्टी तो है ही है। चाहे वो थर्ड पार्टी कहीं, चाहे लव ट्रायंगल कहीं, कुछ भी कहीं, मगर कुछ कोई तो है। प्रोटेक्शन करने की ज़रूरत है आपको, ख़ासतौर पे फैमिली सिस्टम को प्रोटेक्ट करने की अशद ज़रूरत है। देयर इज़ लाइक देयर बैकग्राउंड में फ्रस्ट्रेशन है, तो फैमिली लाइफ को प्रोटेक्ट करें, अपनी पर्सनल लाइफ को ओवरऑल प्रोटेक्ट करें। केयर फ्री होना आपके लिए बहुत मसले क्रिएट कर सकता है। वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न सन मून राइजिंग कोई पर्सन है, उसको लेकर केयर फ्री बिल्कुल मत होइएगा। फाइनेंशियल मैटर्स में, जॉब मैटर्स में बिल्कुल केयर फ्री मत होइएगा। कहीं पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल भी अभी कोई चांस ना लें तो बेहतर होगा। सो लेट्स सी आपकी इस महीने में और क्या पॉसिबल है जेमिनाइज। सो अपॉर्चुनिटीज़ आर वेटिंग फॉर यू, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी जो आपका इंतज़ार कर रही हैं, मौका देख रही हैं कि कब मिलेगा। प्रोटेक्शन फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल, मैंने आपको बोला ना प्रोटेक्शन करनी है, तो मतलब कि कुछ प्रोटेक्शंस आपकी वीक होंगी, आप नहीं ढंग से कर पाएंगे। मिले बाबू, वही मिले बाबू, कार्ड्स ना छेड़ो बेबी। तो आपको जो है ना कुछ नेगेटिव जो एनर्जीज़ हैं उसके बेसिक्स पे आप जो डिफेंड कर रहे हैं या प्रोटेक्ट कर रहे हैं या अपनी एनर्जीज़ को जस्टिफाई कर रहे हैं, उसमें वीकनेस है आपकी, आप ठीक से नहीं कर पा रहे और आपको करने की ज़रूरत है। एहतियात। एन एक्साइटिंग इवेंट, होपफुली कि अच्छा ही आए इवेंट, कोई एक्साइटिंग इवेंट आ रहा है। डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर्स, मैं अभी क्या आपको बोल रही हूँ, पैसों के लिहाज से मनी मैटर्स में कुछ ख़तरा है, कोई है जो आपको दांतों तले अपने लेना चाह रहा है, मिसयूज़ करना चाह रहा है। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि हम खुद कोई चीज़ ख़रीदते हैं या कहीं पैसे इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ पे कोई मसला क्रिएट हो जाता है। तो होपफुली कि सब ठीक रहे। ये आपकी रीडिंग है जेमिनाई। सो अपनी दो, हालांकि पैसे आ रहे हैं, इट्स नॉट मीन कि पैसे नहीं आ रहे। देखिए जी, पैसे तो आ रहे हैं मगर उनका मिसयूज़ ना हो, इस बारे में एहतियात करनी है आपने, ठीक है। ये आपकी रीडिंग है जेमिनाइज, अपनी दवाओं में याद रखिएगा। मज़ीद डिटेल में आपको रीडिंग देखना है तो आप मेरा सेकंड चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, या पर्सनली आप रीडिंग बुक करवा सकते हैं। व्हाट्सअप आपको मेन पेज या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इजीली मिलेगा। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी ज़बरदस्त सी रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर जेमिनाइज, बाय बाय।